तो स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान जो इंटर कॉलेज का मैदान है वहां पर हूं और यहां पर फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, इस मैदान में हरी टोपियां आपको नजर आ रही होंगी। ये हरी टोपियां जो किसानों के आंदोलन की पहचान बनी और जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हैं, उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके समय से ही ये आंदोलन की पृष्ठभूमि मुजफ्फरनगर रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी चाचा, आज का जो धरना है किस पर्पज से है, किस मकसद से है? भाई पर्पज तो किसान या विरोध है सरकार से, किसान का विरोध जो इन वादे करे थे चुनाव के टाइम में। यहाँ बिजली फ्री देने का वादा, मीटर आज मीटर थोप देंगे, बिजली फ्री गया, मीटर लगाएगा, डबल चार्ज हो रहा है किसान को। यहाँ तरह तरह हो रहा है किसान। इस सरकार की बात तो सब आज तक एक भी बात पूरी नहीं हुई। ना गन्ना का रेट खुल रहा है। हम उत्तराखंड से आ रहे हैं, यहाँ से उत्तराखंड में भी इतना बुरा हाल है जो कि इनके पीछे ही में लोग चलने वाले। अगर आज ये कुछ करते तो वे भी कुछ करते, जबकि हमारा ऊर्जा प्रदेश है, वहाँ भी बेईमान बैठे, बिजली को खा रहे, सारी को बेच रहे, दूसरे अदर स्टेटों को जा रही। उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे, लेकिन इलेक्शनों में सफलता भारतीय जनता पार्टी को लगी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के कार्य करते हैं, फिर सफलता कैसे मिल जाती है? सफलता उनकी चोर बाजारी डकैती, ईवीआई में ईवीआई में चोरी बाजारी, लाठी, हाँ, और लाठी चार्ज। जो वोट गिरना चाहे उस पर लाठी मारो। जो भाजपा को वोट गिरना चाह रहा है तो आजा भाई, जो और को वोट गिरना चाह रहा है तो बगल जा। लाठी चार्ज उसके ऊपर जबरदस्ती सारे देश में गुंडागर्दी चला रखी इन लोगों ने। कब तक चलेगी? खत्म हो जाए कहानी एक दिन। ये चोर। आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से हूँ और जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, सुनील जी, एक बात बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय किसान यूनियन एक धरने का जो एक डर दिखा करके अपने काम निकालने का कार्य करती है? वास्तव में आप किसानों के लिए जो है पूरी तरह गंभीर है, सीरियस है? ऐसा नहीं है। किसान वाकई में पीड़ित है। किसी को आंदोलन करने की खुशी नहीं होती या कोई जंग करने की खुशी नहीं होती। तंग आए जंग आए, तो किसान वास्तविकता में पीड़ित है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आय दुगनी होगी। कहाँ दुगनी हुई? 4 साल में 5 साल में गन्ने पे केवल 25 रुपये बढ़े, आप ये देखिए। और ट्यूबवेल पे मीटर लगाने लगे, और घर में जो डोमेस्टिक मीटर लग रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर अब लग रहे हैं, वो सामान्य से 25% स्पीड ज़्यादा है उनकी, ज़्यादा यूनिट निकालते हैं वो। तो किसान वास्तविकता में तंग है। गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। बजाज ग्रुप जो हिंदुस्तान में जिसकी 14 फैक्ट्री हैं, शुगर मिले, अभी तक पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ। आप ये देखिए, तो किसान कैसे अपना खर्च चला रहा होगा, बच्चों की फीस जमा कर रहा होगा, बीमारी के खर्चे, अब शादी शुरू हो गई बच्चों की, तो और नौकरों को कैसे दे रहा होगा, उसे तो नौकरों को तनख्वाह देनी, डीजल महंगा हो गया। तो किसान वास्तविकता में पीड़ित है। और 13 महीने दिल्ली आंदोलन चला, वहाँ 3 कानून वापस हुए। सरकार ने यह भी वायदा किया था कि हम कुछ समय में एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, और जो वहाँ मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए थे कि वो भी वापस लेंगे। 7.5 से किसानों की शहादत हुई। ये कोई खुशी की बात नहीं है। 13 महीने सड़क पर लेटना, ये एक किसान की मेहनत और पीड़ा थी। उस पीड़ा की वजह से किसान सड़कों पर लेटा। अब फिर ये सारी समस्याएं पुनः हो गई, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो अब हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी ने यह आह्वान किया और जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर से यह आंदोलन प्रारंभ किया कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों की जो भी समस्याएं होंगी, सभी का समाधान यहाँ से होगा। तो इनका कहना है कि वास्तव में किसान पीड़ित है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी राकेश टिकैत जो है, जहां से इसका संचालन किया जा रहा है, वहां पर आए थे और उन्होंने अभी बातचीत करते हुए कहा था कि भाई अपनी अपनी झोपड़ी लगा लीजिए और जो खाने पीने की व्यवस्था है उसका इंतजाम कर लीजिए। तो उसमें हमेशा से हिंदुस्तान की संस्कृति में यह देखा गया है कि लंगर सेवा हमेशा से सिख समाज स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, वही यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर जो है गोभी और जो ये चावल हैं चढ़ा दिए गए हैं, शायद गोभी और चावल जो है वो बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और राकेश टिकैत ने कहा था कि अपनी अपनी ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से ब्लॉक वाइज आप झोपड़ियां लगा लीजिए और अपने इंतजाम कर लीजिए। यानी कि धरना और जो ये एक तरीके से पंचायत ना कह करके इसे धरना आंदोलन ये लोग कह रहे हैं, तो यहाँ से उसका संचालन किया जा रहा है और कितना वो लंबा चलेगा ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के धरना
किया जा रहा है। लेकिन जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, यहाँ पर उनके पुत्र हैं चरण सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। चरण सिंह, आज फिर जो अपने ही गृह भूमि पर जो है धरना स्टार्ट कर दिया है, क्या बात है? घर मन नहीं लगता या फिर धरना किसानों की समस्या को लेकर के? घर किसका मन नहीं लगता पहले तो ये बताओ। बाकी जो किसानों की समस्या उसके लिए तो घर त्यागना पड़ता है। 13 महीने गाजीपुर आंदोलन में घर छोड़ गए थे सभी किसान, और जो एक बात भारत सरकार ने कही थी कि मुकदमे वापसी के, वो नहीं हुए। अपना गन्ने का भुगतान, आवारा पशु, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिल ज्यादा का, और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पे धरना चल रहा है। और ये कब तक चलेगा धरना चरण सिंह? ये अनिश्चितकालीन का है धरना, और जब जंग छिड़ जाती है उसका फिर कोई अंतिम रूप तो होता नहीं। और आज के दिन ये संवैधानिक जंग आपने छेड़ दिया यहाँ से। बिल्कुल, और आज के दिन जो वहाँ पे किसानों के साथ छल किया था गाजीपुर बॉर्डर, मतलब ये कहा था कि हम जो कानून है वापस ले रहे हैं, लेकिन उनमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। हाँ बिल्कुल। तो ये उनके युवा पुत्र हैं चरण सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो वादे आज के दिन किए गए थे वो पूरे नहीं है, यहाँ से इसका संचालन किया जा रहा है। और ये महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, लोग झोपड़ियां लगा रहे हैं, ट्रैक्टर पर झोपड़ियां लगाई हुई हैं। तो ये देखा जाए तो कितना ये लंबा धरना चलेगा लगातार। मैं भी यहीं बराबर में कार्य हमारा होता है, वहां से यहाँ आता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपने साथी का कि उन्होंने मेरी सहायता की इस वीडियो को बनाने में। अपने साथी आरिफ का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप भी आगे बढ़ाते रहें, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। जी हाँ, पैर में आपके दिक्कत है, फिर भी यहाँ पर पैर खराब है सर मेरा, तो फिर यहाँ घर बैठते आराम करते हैं। जी परेशान कर रखा जी सरकार ने मुझे। सरकार ने विकलांगता की स्थिति में भी आना पड़ रहा है। मेरी 3 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा, रामपुर के रह को 38 साल हो गए, रुपया नहीं दिया, और उसको कहना कब्जा कर सड़क बना दी। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ाते रहिएगा, जुड़ रहिएगा मेरे साथ में। शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप